लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो बताऊंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो। आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज क्षेत्र के पुष्पनगर स्थित श्री शंकर जी इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में पूरे प्रदेश में 134 दंगे हुए तथा बगल के जिलों में जब बड़े पैमाने पर दंगा फैला हुआ था तो सैकड़ी में सैकड़ी महोत्सव चल रहा था और लोग नाच गाने देखने सुनने में मशगूल थे। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसी ही घटनाएं होंगे। इसी कड़ी में भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लुभावने नारे लगाया, हर तरह के झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया। सपा भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों पार्टियां पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से दंगे कराते हैं और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा कहाँ मिली? चारों तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। NCRB के अनुसार हर 2 घंटे पर बलात्कार हो रहे हैं। आज महिलाओं को रसोई गैस की चिंता सता रही है क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम काफी बढ़ गए हैं। बहन मायावती ने कानून का राज चलाने के लिए अपराधियों की जाति न धर्म देखकर अपराधियों पर कार्यवाही किया था। बहन मायावती ने पूर्व में एक बसपा सांसद द्वारा कानून को हाथ में लिए जाने पर अपने आवास पर बुलाकर सांसद को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगवाकर जेल भेजने का कार्य किया। भाजपा सरकार ने 4 काले कृषि कानून बनाकर किसानों के साथ छलावा किया। किसानों ने जब आंदोलन किया तो तब भी सरकार ने कानून वापस नहीं लिया और अंत में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंदने का कार्य किया, फिर भी कानून वापस नहीं लिया। चुनाव के वक्त काले कानून को भाजपा ने वापस लिया। हर क्षेत्र में झूठे वादे किए, किसानों के गन्ने का दाम सिर्फ 3-5 रुपए बढ़ाया। बहन मायावती ने अपने कार्यकाल में गन्ना मूल्य 2 गुना किया। चारों तरफ बेरोजगारी का बोलबाला है। 2 करोड़ नौकरियों को देने का वादा किया था, लेकिन सरकारी प्रतिष्ठान को उद्योगपतियों के हाथ बेचकर रोजगार को समाप्त करने का कार्य किया। 300 करोड़ रुपए हर महीने विज्ञापन में देते हैं। भाजपा सरकार पहले घोटाला करवाती है, फिर घोटालेबाजों को विदेश भेज देती है। बहन मायावती की सरकार में 14% ब्राह्मणों को सम्मान देने का कार्य अपने सरकार में किया था। मैं ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूँ कि अपना सम्मान कायम रखने के लिए हाथी के बटन को दबाकर दीदारगंज के बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना को विजयी बनाकर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनवाए, खचाखच भरे। आज बहुत सारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे अधिकारी साथी हैं। आप भी हमारे परिवार से आते हैं और अपना घर परिवार छोड़ के होली, दीपावली, तीज, ईद, बकरीद में आप हमारे बीच बने रहते हैं अपने परिवार को छोड़ के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो बताऊंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेता है कि हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को कायम रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा, जनता की सेवा करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका भाई विधायक हो गया, आपका बेटा विधायक हो गया, माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का आशीर्वाद है, मेरे किसी भी साथी, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी भाई को कोई भी अगर परेशान करने का काम करेगा, संविधान से हट करके कुछ इस तरह का करने का काम करेगा, तो जिस दिन आपका ये भाई बेटा विधायक हो गया, आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा मिलेगा, कोई आपकी तरफ तिरछी नजर नहीं देखेगा। इस हकीकत को आप जानते रहिए। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बहुत सारी समय अपने महबूब नेता आदरणीय मिश्रा जी को देना चाहूंगा। आने वाली 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान के सामने बटन को दबा के आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के
सामने, मुन्ना सिंह के हाथी निशान के सामने अपनी बटन दबा देना और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत कर लेना, माननीय सतीश मिश्रा जी के हाथों को मजबूत कर लेना, अपने इस भाई बेटे को मजबूत कर लेना, अपने को मजबूत कर लेना। एक बार फिर से यहाँ पे आए हुए तमाम आदरणीय बुजुर्ग माताएं और नौजवान साथियों को ढेर सारा आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय बहुजन समाज पार्टी। हम चाहे जितना बड़ा जुर्म कर दें, इनको छोड़ दो, इनको सुरक्षा देने का काम हम करेंगे। बहन मायावती जी ने क्या किया था? उनकी जब खुद की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की बनी थी, 15 दिन में नहीं हुए थे, और 15 दिन की सरकार बने हुए में बहुजन समाज पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कानून ले लिया था, और बुलडोजर, यही बुलडोजर झोपड़ियों में चला करके गरीबों की कुछ उन्होंने झोपड़ी उजाड़ने का काम किया था, जमीन कब्जा करने के लिए। बहन मायावती जी ने लखनऊ में उनको अपने घर पे बुलाया, मैं भी मौजूद था वहां, चश्मदीद गवाह उस दिन का, जब उनको बुलाया गया और बुला करके बहन मायावती जी ने वहीं पर पुलिस वालों को बुला करके उनको हथकड़ी पहनवाई और 5 साल तक उनको जेल की सलाखों के पीछे रख करके ये संदेशा दे दिया पूरे प्रदेश को